12th इंग्लिश मीडियम इम्पोर्टेंट फार्मूला। फर्स्ट फार्मूला, ये सब फार्मूला जो है ट्रिगोनोमेट्री में से आया है। 11 ट्रिगोनोमेट्री। फर्स्ट फार्मूला साइन स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 एंड कॉस स्क्वायर एक्स इज नथिंग बट 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। साइन स्क्वायर 2x, यहाँ पे एंगल डबल होता है तो सामने भी डबल होता है। साइन स्क्वायर 2x इज 1 माइनस कॉस 4x बाई 2, यहाँ पे डबल होता है एंगल तो यहाँ पर डबल होता है। कॉस स्क्वायर 2x इज 1 प्लस कॉस 4x बाई 2। 5 नंबर की फॉर्मूला 2sc इक्वल टू एस प्लस एस, जो हमने ऑलरेडी कहाँ पर पढ़ी हुई है। ये सब फॉर्मूला हमने 11th में पढ़ी हुई है। 2cs इक्वल टू एस माइनस एस, 2cc इक्वल टू सी प्लस सी, 2ss इक्वल टू माइनस सी प्लस सी। एंड द 6th नंबर फॉर्मूला साइन 3 थीटा इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। 7 नंबर कॉस 3 थीटा इज 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। कॉस 2x की 3 फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, other one is 1 minus 2 sin square x and next one is 2 cos square x minus 1। sin 2x की फॉर्मूला 2 sin x cos x। 10 नंबर की फॉर्मूला 1 minus cos 2x by 1 plus cos 2x is tan square x। 11 नंबर की फॉर्मूला 1 minus cos x by 1 plus cos x is nothing but tan square x by 2। इन द इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर मतलब फॉर्मूला नंबर 12, इफ डिनोमीटर में 1 प्लस कॉस एक्स है तो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉस एक्स। अगर डिनोमीटर में 1 माइनस कॉस एक्स है तो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉस एक्स। 13 नंबर, अगर डिनोमीटर में 1 प्लस साइन एक्स है तो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन एक्स। अगर डिनोमीटर में 1 माइनस साइन एक्स तो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन एक्स। अब हम एक्सरसाइज 7.3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। आपको फॉर्मूला याद है, साइन स्क्वायर अल्फा इज 1 माइनस कॉस 2 अल्फा बाई 2। हियर अल्फा इज 2x प्लस 5, सो दिस इज द 1 माइनस कॉस 2 टाइम्स 2x प्लस 5 बाई 2। It is nothing but 1 minus cos this 2 multiply with 2x plus 5, it is 4x plus 10 and by 2. So it is 1 by 2 integration 1 dx minus 1 by 2 integration cos 4x plus 10 dx। 1 by 2, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 1 by 2, cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, cos का इंटीग्रेशन साइन होता है। सो साइन 4x plus 10 एंड x का जो कोफिशिएंट है वो नीचे डिनोमिनेटर में डालना पड़ता है 4 and plus c, so half x minus sin 4x plus 10 by 8 plus c। क्वेश्चन नंबर 2, साइन 3x cos 4x डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2। बड़ा एंगल आगे ले लेते हैं, मतलब cos 4x वाला स्टेप आगे ले लिया। 1 by 2 2cs माने s माइनस एस, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। 2cs मतलब s माइनस एस, इट इज साइन एंगल का एडिशन माइनस साइन एंगल का सब्ट्रैक्शन। एंगल है 4x एंड 3x, सो साइन 7x माइनस हाफ साइन x dx। साइन 7x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 7x बाय 7। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, कोफिशिएंट नीचे डालते हैं डिनोमिनेटर में। साइन 7x इंटीग्रेशन हुआ माइनस कॉस 7x बाय 7 माइनस हाफ साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x। सिंप्लीफाई दिस, ये माइनस 1 by 14 एंड दिस द माइनस माइनस प्लस हाफ कॉस x। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, cos 2x cos 4x cos 6x। यहाँ पे 3 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन दिए हुए हैं, cos 2x cos 4x cos 6x। पहले 4 एंड 2 का पेयर बना देते हैं। 1 by 2 डिवाइड एंड मल्टीप्लाई 2, बड़ा एंगल आगे रहे, cos 4x cos 2x 6x पीछे रखा है क्योंकि 4 एंड 2 में से 6x जनरेट होगा। 2cc का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, c प्लस c मतलब cos 6x प्लस cos 2x। एंगल का एडिशन विल बी 6x एंड एंगल का सब्ट्रैक्शन विल बी 2x एंड आउटर cos 6x। ये cos 6x पहले cos 6x के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो cos स्क्वायर 6x एंड दिस विल बी cos 6x cos 2x। अगेन डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2, तो दिस इज द 1 by 4 एंड 2 cos स्क्वायर 6x प्लस 2 cos 6x cos 2x। यहाँ 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई इसके लिए किया क्योंकि ये फॉर्मूला बनता है। नाउ 2 cos स्क्वायर 6x, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। 2 cos स्क्वायर अल्फा इज 1 प्लस cos 2 अल्फा। 2 cos स्क्वायर अल्फा इज 1 प्लस cos 2 अल्फा। अभी अल्फा की जगह पे 6x डाल दो तो 2 cos स्क्वायर 6x इज 1 प्लस cos 12x। सो दिस इज 1 प्लस cos 12x। 2cc इज c प्लस c, इट इज द cos एंगल का एडिशन प्लस cos एंगल का सब्ट्रैक्शन विल बी cos 8x प्लस cos 4x। अभी सिंप्लीफाई करेंगे 1 by 4 1 dx प्लस 1 by 4 cos 12x dx प्लस 1 by 4 cos 8x dx प्लस 1 by 4 cos क्या है ये 4x dx। 1 by 4 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 1 by 4 cos 12x का इंटीग्रेशन sin 12x बाय 12। 1 by 4 cos 8x का इंटीग्रेशन sin 8x बाय 8, कोएफिशिएंट नीचे डालते हैं। 1 by 4 cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x बाय 4 एंड प्लस c। सो दिस इज द x बाय 4 प्लस sin 12x बाय 48 plus sin 8x by 32 plus sin 4x by 16 and then plus c।
क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे साइन क्यूब 2x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 4 साइन क्यूब 2x प्लस 1। आपको तो साइन 3 थीटा की फॉर्मूला याद होगी। साइन 3 थीटा इज नथिंग बट 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इसमें से ये माइनस 4 साइन क्यूब थीटा के इस साइड पे लाते हैं तो 4 साइन क्यूब थीटा, एंड साइन 3 थीटा को इस साइड पे ले जाते हैं तो 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। ये 4 को डिवाइड कर लेते हैं, सो साइन क्यूब थीटा इज 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाय 4। रिप्लेस थीटा इक्वल टू 2x प्लस 1। थीटा की जगह पे 2x प्लस 1 डाल दिया, सो 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस 3 टाइम्स 2x प्लस 1 dx। थीटा की जगह पे 2x प्लस 1 रखा, सो 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस दिस विल बी साइन 6x प्लस 3 बाय 4। सिंप्लीफाई करते हैं 3 बाई 4 साइन 2x प्लस 1 dx माइनस 1 बाई 4 साइन 6x प्लस 3 dx। 3 बाई 4 साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x प्लस 1 एंड कोफिशिएंट नीचे डाल दिया, माइनस 1 बाई 4 साइन का अगेन इंटीग्रेशन माइनस कॉस 6x प्लस 3 कोफिशिएंट नीचे डाला। दिस विल बी माइनस 3 बाई 8 कॉस 2x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 24 कॉस 6x प्लस 3 प्लस c माइनस 3 बाई 8 कॉस 2x प्लस 1। ये 6x अभी यहाँ तक करते तो भी चलता है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 6x प्लस 3 नथिंग बट 3 इंटू 2x प्लस 1, सो यहाँ पे cos 3 थीटा का फॉर्मूला लगेगा। व्हाट इज योर थीटा? थीटा इज 2x प्लस 1। व्हाट इज cos 3 थीटा? cos 3 थीटा तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। थीटा की जगह पे 2x प्लस 1 डाला, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अभी सिंप्लीफाई किया, दिस इज द 4 अपॉन 24, दिस इज द माइनस 3 अपॉन 24 इज नथिंग बट माइनस 1 अपॉन 8। ये दोनों को पास पास में ले लिया, माइनस 3 बाई 8 वाला एंड माइनस 1 बाई 8 वाला, सो माइनस 4 बाई 8 कॉस 2x प्लस 1 एंड दिस विल बी माइनस 1 बाई 6 सॉरी प्लस 1 बाई 6 कॉस क्यूब 2x प्लस 1। माइनस 4 बाई 8 इज नथिंग बट माइनस 1 बाई 2 कॉस 2x प्लस 1 प्लस 1 बाई 6 कॉस क्यूब 2x प्लस 1। ओके, 5 नंबर का क्वेश्चन साइन क्यूब x कॉस क्यूब x डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई 8। 8 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया, सो 8 साइन क्यूब x कॉस क्यूब x इज नथिंग बट 2 साइन x कॉस x द होल क्यूब। 2 साइन x कॉस x आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, साइन 2x हो गया, सो साइन क्यूब 2x। आपको साइन 3 थीटा का फॉर्मूला याद है, साइन 3 थीटा इज नथिंग बट 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, सो 4 साइन क्यूब थीटा इज 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। इसको इस साइड पे लाया और यहाँ से इसको इस साइड ले, सो साइन क्यूब थीटा इज 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाई 4। थीटा रिप्लेस बाई 2x, सो साइन क्यूब 2x इज 3 साइन 2x माइनस साइन 3 इंटू 2x बाई 4। सिंप्लीफाई दिस, 3 बाई 32 3 by 32 sin 2x dx माइनस 1 अपॉन 32 sin 6x dx। 3 by 32 sin 2x का इंटीग्रेशन हुआ माइनस cos 2x बाई 2, कोफिशिएंट नीचे डालते हैं, माइनस 1 अपॉन 32 sin का इंटीग्रेशन माइनस cos 6x बाई 6। सो दिस इज द 3 अपॉन 32 2 जा 64, ये 2 ज़्यादा लिख दिया, ये कैंसिल कर देना, ये 2 कैंसिल कर देना है। ठीक से सुनो भैया, एक 2 कैंसिल करना है, माइनस 3 अपॉन 64 cos 2x प्लस 1 अपॉन 32 6 जा 192 cos 6x एंड प्लस c। ओके, माइनस 3 अपॉन 64 cos 2x प्लस 1 अपॉन 92 cos 6x। cos 6x इज नथिंग बट cos 3 टाइम्स 2x, माइनस 3 अपॉन 64 cos 2x प्लस 1 अपॉन 92 cos 3 थीटा। सपोज इट इज cos 3 थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, थीटा रिप्लेस बाय 2x, सो 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x। This is the minus 3 upon 64 cos 2x plus 4 upon 192 cos cube 2x minus 3 upon 192 cos 2x plus c. This is the minus 3 upon 64 cos 2x plus 1 upon 48 4 जा 192 minus 64 3 जा 192 minus 1 upon 64 cos 2x. Now simplify this, minus 3 upon 64 and minus 1 upon 64 will be minus 4 upon 64 cos 2x, minus 4 upon 64 is nothing but minus 1 upon 16 cos 2x plus 1 upon 48 cos cube 2x. Now question number 6 सेम क्वेश्चन है, पहले जो किया था ऐसा ही, इसमें से दो पेयर बना देते हैं, 2x and x, 2 sin 2x sin x and sin 3x, 2ss, you know the formula 2ss, it is minus c plus c, सो माइनस cos 3x cos x, यहाँ 2x एंड x की फॉर्मूला बनाई ताकि 3x हो और ये 3x के साथ मैच हो जाए, आउटर ब्रैकेट sin 3x लिख देना है। फॉर्मूला मैंने ब्रैकेट में लिखा है 2ss इज माइनस c प्लस c। नाउ 1/2 दिस इज माइनस साइन 3x cos 3x, ये साइन 3x के साथ मल्टीप्लाई हुआ और ये साइन 3x cos x। अगेन 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया तो दिस विल बी 1/4 माइनस 2 साइन 3x cos x एंड प्लस 2 साइन 3x cos x। ये 2sc है और ये भी 2sc है, लेकिन फ़र्क क्या है, ये 2sc है लेकिन इसमें दोनों एंगल सेम है, ये 2sc जो है उसमें दोनों एंगल डिफरेंट है, 3x एंड x।
दोनों एंगल सेम है तो ये वाला फॉर्मूला लगता है 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा, सो दिस विल बी माइनस sin 6x। दोनों एंगल अलग अलग है तो 2sc इक्वल टू s प्लस एस, सो sin 3x प्लस एक्स एंड sin 3x माइनस एक्स। माइनस 1/4 sin 6x dx प्लस 1/4 sin 4x dx प्लस 1/4 sin 2x dx। माइनस 1/4 साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है माइनस कॉस 6x/6 प्लस 1/4 साइन 4x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 4x/4 प्लस 1/4 साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x/2 प्लस c। and this is the simplification. Question number 7, it's very easy. Sin 4x sin 8x, बड़ा एंगल आगे ले दिया 1/2, 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया 2 sin 8x sin 4x, 2sc will be s, sorry 2ss will be minus c plus c minus cos एंगल का एडिशन प्लस cos एंगल का सब्ट्रैक्शन। एंगल हियर 8x and 4x है, ओके। माइनस हाफ cos 12x प्लस हाफ cos 4x माइनस हाफ cos 12x का इंटीग्रेशन sin 12x/12 प्लस हाफ cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x/4 एंड सिंप्लीफाई दिस माइनस sin 12x/24 प्लस sin 4x/8 प्लस c। अभी क्वेश्चन नंबर करेंगे 8, 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स, ये तो फॉर्मूला है फिर भी सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं। 1 माइनस कॉस एक्स इज नथिंग बट 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड 1 प्लस कॉस एक्स इज नथिंग बट 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 विल बी कैंसल, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 द टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। और ऐसा सिंप्लीफिकेशन याद नहीं रहता तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स इज टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता तो टेन स्क्वायर को हमको आइडेंटिटी का यूज करके सेक्स स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ता है। टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज नथिंग बट सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, सो सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 dx माइनस 1 dx। सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x बाई 2 एंड कोएफिशिएंट नीचे डाल दिया 1/2, 1 का इंटीग्रेशन x एंड प्लस c। ये 1/2 नीचे डाला जो ऊपर जाएगा 2 10x बाई 2 माइनस x प्लस c। 9 नंबर, अभी हमने ट्रिक्स देखा था कि अगर डिनोमीटर में 1 प्लस कॉस है तो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस कॉस से, कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। सो ऊपर न्यूमरेटर में तो हो जाएगा cos x इंटू 1 माइनस कॉस एक्स एंड इन द डिनोमीटर 1 माइनस कॉस विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज नथिंग बट साइन स्क्वायर एक्स, सो दिस विल बी cos बाय साइन स्क्वायर एक्स एंड माइनस कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर एक्स। Cos by sin square x is written as cos x cot x because in the denominator it is sin square x. So split this sin square x in two parts, sin x and sin x. So 1 upon sin x is the cos x and cos by sin it is cot x. This will be cos square by sin square. Cos square by sin square is cot square x. Cot square का इंटीग्रेशन नहीं होता तो हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ता है cos x square x minus 1. Okay, now simplify this cos x cot x minus cos x square x dx plus 1 dx. Cos x cot x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, cos x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस cot x होता है, 1 का इंटीग्रेशन x एंड प्लस c एंड देन सिंप्लीफाई दिस। यस, कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। ये जो पावर होता है पावर नीचे डाउन कर देना है, मतलब पावर को लीनियर में कन्वर्ट करना है। sin raised to 4 उसको हम लिखेंगे sin स्क्वायर द होल स्क्वायर dx। sin स्क्वायर x का फॉर्मूला आपको मालूम है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, मल्टीपल सब मल्टीपल चैप्टर में आया था 1 माइनस कॉस 2x इंटू sin स्क्वायर x। ये 2 का स्क्वायर हुआ 4, इसको सिंप्लीफाई कर दिया 1 माइनस 2 cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x, ये 1/4 1 माइनस 2 cos 2x एंड cos स्क्वायर 2x। अगेन डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2, सो दिस विल बी 1 अपॉन 8, दिस इज 2 माइनस 4 cos 2x प्लस 2 cos स्क्वायर 2x। आपको तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2 cos स्क्वायर अल्फा इज 1 प्लस cos 2 अल्फा, रिप्लेस अल्फा बाय 2x, अल्फा की जगह पे 2x डालो दोस्तों, 2 cos स्क्वायर 2x इज 1 प्लस cos 4x, so this is the 1 plus cos 4x and simplify this 2 and 1 is 3, so this is the 3 minus 4 cos 2x plus cos 4x, taking 3 common, so 3 by 8 integration 1 dx minus 4 by 8 integration cos 2x dx and plus 1 by 8 cos 4x, 3 by 8 integration 1 का इंटीग्रेशन x होता है, 4 by 8 इधर 1 by 2 cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x by 2 प्लस 1 by 8 cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x by 4, कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर में डालते हैं प्लस c। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 11, cos raised to 4 2x, इट इज रिटन एज cos स्क्वायर 2x टू द पावर 2। इसमें भी पावर को डाउन करना है, लीनियर में कन्वर्ट करना है तो ही इंटीग्रेशन होगा। ओके, cos स्क्वायर 2x का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए 1 प्लस cos 4x एंड देन बाय 2 होल स्क्वायर। ओके, बाय 2 वाला स्क्वायर होगा तो 1/4 होगा एंड दिस इज द 1 प्लस cos 4x द होल स्क्वायर। Simplify this 1 plus cos 4x whole square is 1 plus 2 cos 4x plus cos square 4x. Again divide and multiply by 2, so this will be 1 by 8. This is 2 plus 4 cos 4x plus 2 cos square 4x. You know the formula 2 cos square alpha is the 1 plus cos 2 alpha. Alpha replaced by 4x. So 2 cos square 4x is 1 plus cos 8x. Alpha replaced by 4x. So 2 cos square 4x is the 1 plus cos 8x. Now 2 and plus 1 will be 3. 3 plus 4 cos 4x plus cos 8x.
3/8 integration 1 dx plus 4/8 integration cos 4x dx plus 1/8 cos 8x dx. 1 का इंटीग्रेशन x हुआ, 4/8 इज नथिंग बट 1/2 एंड cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x by 4. cos का डेरिवेटिव माइनस होता है, cos का इंटीग्रेशन sin होता है, sin 4x एंड कोफिशिएंट 4 डिनोमिनेटर में. cos 8x का इंटीग्रेशन sin 8x by 8. नाउ सिंप्लीफाई दिस. क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे साइन स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स. जनरली ट्रिक तो ऐसा है कि डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस एक्स है तो 1 माइनस कॉस से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना है. लेकिन यहाँ पे इतना सारा करने से पहले वर्क हो जाता है क्योंकि नोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स भी है. सो साइन स्क्वायर एक्स इज रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स एंड यू स्प्लिट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स in the factor form. A square minus b square, the a minus b and a plus b will be 1 minus cos x and 1 plus cos x. This 1 plus cos x will be cancelled and so 1 minus cos x, the integration 1 dx minus cos x dx. 1 का इंटीग्रेशन x होता है and cos का इंटीग्रेशन sin x होता है प्लस c. 13 नंबर का क्वेश्चन, cos 2x minus cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाय cos x minus cos अल्फा. डिनोमिनेटर को देख के नोमिनेटर का सिंप्लीफिकेशन देंगे. cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x minus 1 लिखा. एक्चुअली हमने फॉर्मूला देखा तो cos 2x के तो बहुत सारे फॉर्मूला है. cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x. तो यही फॉर्मूला क्यों डाला, तो फिर से एक बार बता देता हूँ. डिनोमिनेटर देख के नोमिनेटर में फॉर्मूला डालना पड़ता है. नीचे डिनोमिनेटर में cos x cos अल्फा है, इसीलिए यहाँ पे cos वाला फॉर्मूला डाला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1. यहाँ cos वाला फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1. बीच में माइनस है इसीलिए ब्रैकेट बनाए. अभी ब्रैकेट ओपन कर लो, -1 + 1 विल बी कैंसल. टेकिंग 2 कॉमन, सो दिस विल बी cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा एंड इन द डिनोमिनेटर cos x माइनस cos अल्फा. You split cos square x minus cos square alpha in the factor form. A square minus b square, a minus b, a plus b. Cos x minus cos alpha will be cancelled. So कौन बचा, cos x plus cos alpha. Taking 2 outside, cos x plus cos alpha. 2 integration cos x dx plus 2 cos alpha is the constant because this is the integration with respect to x. So x के बिना वाला टर्म जो होता है वो constant होता है. 2 cos x का इंटीग्रेशन प्लस 2 cos अल्फा इज द कांस्टेंट. 2 cos अल्फा आउटसाइड, इंटीग्रेशन 1 dx. cos का इंटीग्रेशन sin x, 2 cos अल्फा आउटसाइड, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c. 14 नंबर का क्वेश्चन, इन द न्यूमरेटर cos x माइनस sin x एंड द डिनोमिनेटर 1 प्लस sin 2x. न्यूमरेटर को देखो, न्यूमरेटर को देख के डिनोमिनेटर का सिंप्लीफिकेशन देंगे. 1, पुट द वैल्यू ऑफ 1 इन द cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x and put the formula for sin 2x, it is 2 sin x cos x. So in the denominator it will be perfect square cos x plus sin x the whole square. Okay, take cos x plus sin x, denominator equal to t सपोज लेते हैं. cos x plus sin x equal to t. cos का डेरिवेटिव माइनस sin x, x का dx, sin का cos x, x का dx equal to dt. टेकिंग dx कॉमन, पॉजिटिव स्टेप आगे लिख दिया. cos x minus sin x dx equal to dt. ये हमारा क्वेश्चन था, cos x minus sin x by cos x plus sin x the whole square dx. So this will be dt by t square. ये पूरा dt हो गया. So t raised to -2 and integration of t raised to -2 is nothing but t raised to -1 by -1. So it is -1 upon t. It is -1 upon cos x plus sin x and the plus c. Question number 15, the important question, tan cube 2x sec 2x. tan cube को split कर देते हैं, tan square 2x into tan 2x. वो जो बचा tan 2x उसको यहाँ पे सेट कर लिया sec 2x के साथ. अभी tan स्क्वायर को स्प्लिट करके sec स्क्वायर 2x माइनस 1 रख दिया, sec स्क्वायर 2x माइनस 1 और बाकी वाला एज इट इज रखा sec 2x tan 2x. अभी ये sec स्क्वायर 2x के साथ ये पूरा मल्टीप्लाई होगा, ये -1 के साथ पूरा मल्टीप्लाई होगा. सो sec स्क्वायर 2x इंटू sec 2x tan 2x dx माइनस sec 2x tan 2x dx. इसका तो इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा. इसमें सपोजिशन लेना पड़ेगा. क्या सपोजिशन लेंगे देख लेते हैं. इसमें सपोजिशन लेंगे sec 2x इक्वल टू t. इन द फर्स्ट टर्म टेक sec 2x इक्वल टू t. sec 2x tan 2x and 2x का 2 dx इक्वल टू dt. सो sec 2x tan 2x dx इक्वल टू dt बाई 2. यहाँ पे ये t स्क्वायर रखा, यहाँ dt बाई 2 रखा एंड माइनस इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाता है. sec x tan x का sec x होता है तो sec 2x tan 2x का sec 2x एंड कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में 2 डाल दिया. t स्क्वायर 1/2 बाहर निकाल दिया. t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3 एंड दिस इज एज इट इज. So this is t cube by 6 and put the value of t. What is your t? T is nothing but sec 2x. So sec cube 2x by 6 and minus sec 2x by 2 plus c. 16 नंबर का क्वेश्चन, अगेन पावर जो है उसको कट करके सिंपल लीनियर में कन्वर्ट कर, नहीं लीनियर नहीं, इंटीग्रेशन हो सके इसमें कन्वर्ट करना है. सो यू स्प्लिट 10 raised to 4 in 2 parts, tan square into tan square, 1 tan square as it is and other tan square. You split sec square x minus 1. This is the identity. Now tan square into sec square x minus tan square x dx.
इसको I1 बोल दिया, I माने इंटीग्रेशन एंड इसको I2 बोला, दोनों का सेपरेट करते हैं, tan स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स और इसमें tan स्क्वायर एक्स डी एक्स I2 में। tan स्क्वायर एक्स डी एक्स में ले tan x इक्वल टू टी, सो सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो पूरा ये डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा एंड ये टी है तो टी स्क्वायर डी टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3 प्लस C1, पुट द वैल्यू ऑफ टी इज नथिंग बट tan x, so tan क्यूब एक्स बाई 3 प्लस C1 एंड I2 दिस इज tan स्क्वायर एक्स को आइडेंटिटी का यूज करके सेक्स स्क्वायर एक्स -1 में कन्वर्ट कर दिया, सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन -1 का इंटीग्रेशन, सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, 1 का इंटीग्रेशन x एंड प्लस C2, यहाँ दो कांस्टेंट रखे हैं C1 एंड C2। ओके, I इक्वल टू I1 माइनस I2, ये I1 की वैल्यू रखी है, I2 की वैल्यू रखी, C1 माइनस C2 को हम C सपोज कर लेते हैं, ये C सपोज कर लिया, बाकी सब एज इट इज। 17 नंबर का क्वेश्चन, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, स्प्लिट दिस साइन क्यूब एक्स बाय साइन स्क्वायर कॉस क्यूब बाय साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ये साइन क्यूब मतलब साइन 3 बार होगा, ये साइन 2 बार है तो 2 बार कट हो जाएगा, ऊपर बचेगा साइन, नीचे बचेगा कॉस स्क्वायर। यहाँ पर ऊपर बचेगा कॉस, नीचे बचेगा साइन स्क्वायर, साइन बाय कॉस स्क्वायर, सो कॉस स्क्वायर को स्प्लिट करते हैं डिनोमिनेटर में, कॉस इंटू कॉस, सो दिस विल बी सेक एक्स टेन एक्स एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर को स्प्लिट कर दे, साइन इंटू साइन, सो दिस विल बी कॉसेक एक्स कॉट एक्स। सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है, कॉसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होता है। 18 नंबर लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लिस्ट, एक्सरसाइज अभी खत्म नहीं हुई। cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, cos 2x की ऐसी फॉर्मूला रखो ताकि ये 2 साइन स्क्वायर एक्स कट हो जाए। cos 2x की हमारे पास 3 फॉर्मूला, इसमें से यही फॉर्मूला डालेंगे क्योंकि इसका सिंप्लीफिकेशन देना है। cos 2x इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स एंड प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स कैंसल, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर इज नथिंग बट सेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर इज tan x प्लस c। 7.3 जो है थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है तो इसकी 2 बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, 2 बार प्रैक्टिस करना है। नहीं समझ आता तो संडे 10 से 12 बजे तक मैं क्लास पर बैठा होगा, तो उस टाइम पर आप अपना डाउट लेके आ सकते हो।